नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि आपको पहले भी बतलाया गया है कि इस चैनल का नाम मेरा गांव मेरा स्वाभिमान है और इस चैनल की मर्यादा रखते हुए हमें हर एक गांव के क्षेत्र को कवर करना है। और जो ये यात्रा निकाली गई है गांव टू गांव कि वास्तव में धरातल पर गांव की कैसी परिस्थिति है, जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है। जैसे सरकार की तरफ से और संविधान की तरफ से 29 संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं पंचायती राज को, और पंचायती राज को जो राज्य अधिकार दिए गए हैं वो एक गांव की पृष्ठभूमि को और गांव के निवासियों को, ग्रामीण निवासियों को एक विकास की दिशा में पहुंचाने के लिए उनमें ताकत बख्शी गई है। और उस संवैधानिक पद का कितना इस्तेमाल होता है, जो ग्रामीण धरा होती है उसमें जो सामूहिक स्थल होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत हुई, तालाब हुए, कुएं हुए, उसका जहाँ पर सामूहिक एकत्रित होते हैं जहाँ पे, तो उनको किस मूल्य पे देखा जाता है। जो स्कूल होते हैं, जो टीचर स्टाफ होता है, जो नैतिकता के भाव होते हैं, ग्रामीण की यूनिटी, सद्भावना, आदर्श, सफाई और स्वास्थ्य को लेके, पर्यावरण को लेके विभिन्न ऐसी संवैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं कि वो अपने गाँव की रूपरेखा को विकास की तरफ लेके जा सके और हिंदुस्तान को प्रबल बना सकें। लेकिन वास्तव में धरातल में जो ग्रामीण शक्तियाँ हैं, ग्रामीण स्तर हैं, वो कैसे हैं, आप सब वाकिफ़ हैं। और इस चैनल का जो निर्माण किया गया है और जो नाम रखा गया है, उसकी मर्यादा जो बनाई गई है वह यही है कि जो ग्रामीण धरा है, ग्रामीण सतर है, उसको हम बेखूबी आपको बारीकी से और सफाई से साफ रियल धरातल से आपको दिखा सकें। साथियों, ये है हरियाणा प्रांत का रोहतक डिस्ट्रिक्ट और जिसका महम विधानसभा क्षेत्र है। और विधानसभा क्षेत्र के महम विधानसभा क्षेत्र के यह गांव खरकड़ा में हम आए हैं। और गांव खरकड़ा के यह एक ग्रामीण सामूहिक स्थल है जो कि प्रेस है, जो कि ब्राह्मण समाज की यह देन है, जो पूर्वजों ने जिसको बनाया है, नींव रखी गई है और एकत्रित होकर एकजुट होकर जो वहाँ पे स्थापना की गई है। उसके बाद में जो तत्कालीन नागरिक हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और जो पंच प्रधान हैं, सरपंच हैं और जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी हैं, वो गांव को किस लिहाज से देखते हैं, किस रूपरेखा में देखते हैं, वो कैसा काम करवाते हैं, वही इसका उद्देश्य है दिखाने के लिए। आपको मैं एक क्लिप इस क्लिप के कॉर्नर में भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ब्राह्मण समाज की इस प्रश्न का कैसे एक विलोपन हो रहा है, कैसे दरारें आ रही हैं। और बरसाती सीजन में जब बरसात होती है तो उस मौसम में कैसे यहाँ पे पानी टपकता रहता है, गिरता रहता है और कैसे दीवारों में दरार आ चुकी हैं। यहाँ के निवासी इससे बहुत परेशान हैं, आहती हैं। तो यहाँ के जो निवासी हैं वो आपसे रूबरू होना चाहेंगे, इस समस्या के बारे में बताना चाहेंगे कि कितने समय से इस समस्या को देख रहे हैं, जूझ रहे हैं। आइएगा, मिलवाते हैं इस खरकड़ा गांव के ग्राम निवासियों से जो कि ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं और यहाँ की जो रूपरेखा है उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो ग्राम निवासी यहाँ के जो हैं, नज़दीकी हैं, वो यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं और ये अपने इस जो समस्या है उसको आपके सामने बयान करेंगे। तो ताई जी, राम राम। राम राम जी। आपका नाम? राधा। आप जैसे खरकड़ा गांव के मूल निवासी हो? हाँ जी, खरकड़ा के मूल निवासी। ठीक है। जैसे ये प्रेस है, आपका यहाँ नजदीक ही गांव घर है? ठीक है जी, वो सारे गांव की पंचायत इसके मंदिर होती है। साजली प्रेस है ये? हाँ, साजली प्रेस है, इससे में पंचायत होती है। हर एक काम इसमें आते होंगे, इस गली की है। कितनी पुरानी होगी ये प्रेस? बहुत ज्यादा पुरानी होगी जी, आज की नहीं कम से कम 40 साल की पुरानी होगी। 40 साल पुरानी है? हाँ, बातें भी हो भाई। तो चलो मान के चलो, लेकिन एक एक करके इस समस्या के बारे में बताओ। जैसे मान लो ये बनने के बाद इसकी बीच में मरम्मत वगैरह किसी ने करवाई है? करवाई है जी ने तो। और अब जैसे मान लो इसकी बिल्कुल खसरा हालत हुई है, खंडर बनने वाला है, जैसे देख रहे हैं कि दीवार टूटी हुई है, छत टपक रही है और जो दीवार है वो भी बिल्कुल क्रैक हो रखी है। तो जैसे मान लो अब आजकल में इसके बारे में आपने बोला नहीं कि वजह सबसे पुरानी है, हमारे पूर्वजों ने इसकी स्थापना करी थी। गाँव के तो पंच होते हैं, पंच प्रधान है, सरपंच है। सुने नहीं रही, हमें बोला तो था, वो सुने नहीं हमने। क्या बोलते हैं इसके बारे में? भाई करवाएंगे ऐसे बोलते हैं। कितना समय गुजर गया इन बातों में? बहुत टाइम हो गया, सालों गुजर गए। हाँ।
आप जैसे मान लो गांव का तत्कालीन जो फिलहाल में है वो सरपंच कौन है, क्या नाम उनका? अब तो बने क्या नाम उसका, बाल्मीकि का बने आप तो। अच्छा जी, उनसे उनसे अच्छा, वैसे उसको आग्रह किया गया है इसके बारे में? उस वो तो चलो अभी बने हैं, 6 महीने सारे हुए हैं, उनके हाथ में भी जैसे मान लो सरकार का जैसे बोला भी नहीं अभी तक। उसका तो विरोध भी चला है ना, सरकार की साइड से उनका तो विरोध भी चला है, उनकी पावर भी कम करी गई थी, लेकिन कम तो नहीं, वो ठेकेदारों के तहत यानी कि ई पोर्टल पे जाके ठेकेदार मिलते वो काम करवाते, उसका विरोध किया गया था, जो कि कुछ उसमें टाइम व्यतीत हो गया। लेकिन मान लो वो तो करवाएंगे, जब करवाएंगे अभी आए हैं, उससे पहले जो 5 साल की बजाय 7 साल की जो योजना खत्म हुई थी, पिछला जो सरपंच था मनु सरपंच, तो उन्होंने कुछ करवाया? कुछ नहीं करवाया जी, गली की कहीं यहाँ बनवावांगे, यहाँ बनवाएंगे, कुछ नहीं बनवाया, हमारी गली सारी पटी पड़ी तैयारी होगी, पर टिकट सुनाई करे थे बनवाएंगे, फिर कुछ सुनाई नहीं। ये मूल रूप से किस समाज की है ये वैसे तो नहीं, वैसे तो ये बनवाई थी हमारे बड़े बागवान ने, फिर बाँच करके फिर बामना की बोलते हैं, है बागवान की जमीन भी है किस घर की। ठीक 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 हमारी ठीक ठीक ठीक। की जमीन है, ये बनवाई भी मेरे दादे से रहने थे खुद घर से, लेकिन बाँच मिल गई थी, फिर सबकी बामना में ली थी, वो तो सीर हो गया, लेकिन बनवाया था मेरे दादा से ने खुद। अच्छा, जैसे मान लो हमारी है, जैसे मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो आपकी या इतने समय से पूर्वजों ने जो इसकी स्थापना करी थी, इतनी दिलो जान से, क्योंकि पहले क्या बोलते थे कि है ना पूरा गांव इकट्ठा होके मेहनत करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, तब जाके चंदा नहीं किया हमने, बाद में बनने के बाद में ये बात मिली थी, पंडितों ने दी थी कुछ घरों ने, तो ये पंडित भी बोलते कोई बात नहीं, लेकिन बनवाई हमने थी, मतलब हमारी जमीन है, एक पंडित की जमीन है। तो बनवाई किसने थी? मेरे बड़े दादा सरिया ने। तो बात तो वही हुई ना कि खुद की इन्वेस्टमेंट होती थी, है ना, कि न तो किसी पंचायत का, न सरकार का, खुद की मेहनत। वही बोल रहा हूँ मैं कि पहले क्या लोग जमीन है और खुद अपने मेरे सासुर दादी से रोटी बनाई थी, मिस्त्री की हमने बनवाई थी। तो जो ये इसका जो प्रेस का जो चौपाल का जो काम है, ये मरम्मत का समय है। अगर ये दीवार गिर गई किसी बच्चे पे या किसी भी बुजुर्ग पे या कोई बैठा हुआ, तो नुकसान बहुत भारी हो सकता है, जान मान की हानि हो सकती है। तो उससे बेहतर है कि इसका जो मरम्मत की जाती है वो पंचायत थोड़ा इसके ऊपर संज्ञान में ले इस चीज़ को। और साथ में जैसे इस तरह की जो इमारत देखी जाती हैं कि भाई जो गिरने के कगार पे हैं, नुकसान बहुत भुगत रहे हैं, उसका निर्माण होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि भाई पंच और सरपंच का इसमें ध्यान बहुत कम रहा। 7 साल की योजना पिछली गई है, उसमें जो मन्नू आपके सरपंच हुए हैं जो बाबा जी, उन्होंने भी हाँ भर के, लेकिन काम नहीं हो पाया। हाँ भर ली, फिर बाद में एक नई और बनाई है बामना की पंचायत में ननियारी, उस पर ध्यान धर लिया, उसके लिए फिर ये बाद में बनाएंगे। लेकिन बात तो ये है ना, गाँव के बीच में ये है, वो तो क्या है, गांव के गोरे गांव के बाहर है, वहाँ तो जैसे बारात भी नहीं है, बड़े गांव से तो बनी तो चाहिए, अलग अलग भी बनी थी, दूर दूर तक फर्क हो जाए इस बात में। तो या गांव के बाहर है, हाँ। कोई मान लो अगर किसी लड़की की शादी है, हाँ, तो वहाँ का बारात आ रही है, तो वो भी नहीं रुक पाएगी इसमें। सब टूटा पड़ा है, तो इसमें बच्चे खेलने लग जाए, उसका भी चिंता रही जाकर। तो सवाल ये होता है, जैसे आपके गाँव में जैसे रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, सांसद हैं, और बीजेपी से लड़ी हुई सीट के ऊपर शमशेर सिंह खरकड़ा भी हैं, तो वो तो सरकार में मेन हाथ है। कभी आपने उनसे आग्रह नहीं किया कि ऐसी प्रेस का निर्माण होना चाहिए? मानस करा हमने तो लालू गया ना, तो सुनने में आया हो गई तो होगी, हाँ करी तो सही, काम हुआ है हाँ ना कौन हुआ, काम नहीं हुआ। कौन हुआ। मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान, ये हमारी गाड़ एक रह रही है पूरा खरगड़े में, एक गाड़ है, सबको कह ली, सबको अच्छा जी, पूजा है गाड़ है, गाड़ भी परस भी दोनों ये रह रही है। यही सारे गाँव में यही पुरस्कार माव है। मान लिया दो भी पंचायत होती है, सारे गांव में इससे पंचायत में एक तो बस स्टैंड के नजदीक होगी, और आज से पास के सारे गांव के आदमी मिल जाए यहाँ, पंचायत होती है तो यहाँ हुआ है, कोई भी समस्या हो गाँव में है, और कोई भी मान लिया बाहरी आदमी आया होगा तो वह यहीं आता है। ये फिर अटेंड करने की तो नहीं रही, ये अटेंड करने की तो नहीं रही, ये तो गिर भी सकता, कभी भी गिर सकता। और गिर तो सकती है, फिर भी मजबूरी में बैठना पड़ा है, और क्या करे किस जाए, और नजदीक से कोई चौपाट नहीं, या कहते हैं नजदीक स्कूल है, क्या वह बामना है पर चौपाट से, और एक का एक नून है 1.5 किलोमीटर पे,
और कोई नजदीक से है, फिर दूसरा गांव का रुझान भी यही है इसी चौपाट पे। मेरा तो बस ये सवाल है कि जैसे जहाँ भी रुझान ज्यादा हो और पब्लिक जहाँ रुकती हो, तो वहाँ पे तो खासकर पंचायत और बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होते हैं ना, जो सब प्राणी हैं, वो उस पर एक बताऊं, पहले तो थोड़ी बहुत मरम्मत खुद करवा दिया करते, जब से बामना की प्रेस बनी है ना, उसके बाद में इसकी कोई देखभाल नहीं करता, समझे? नहीं तो इसका कड़िया तेल भी लग गया, जा रंग रोगन भी होया करता, सारे काम होया करते। भोगत भोगी तो आप हो, आपने कभी आवाज एक मिनट, आपने कभी आवाज नहीं उठाई? जैसे मान लो भुगत भोगी तो आप हो, पहले आप भी कहा था मैंने, समझा? और जो अब निजी से अब नया सरपंच बना है ना, उस टाइम भी कहा था इलेक्शन में, भाई हमारी प्रेस का देखियो, न बोले जरूर करवावांगे और नहीं तो मरम्मत करवावांगे इसकी। उसका हाथ मत है। इतना और कई दफा ये नहीं अब तो आ चुके हैं आप तो। कुछ और नागरिक बैठे हैं साथ में, हम उनकी और बात सुनेंगे जी। ना इसमें बिजली की सुविधा है और ना इसमें बल्ब, कुछ भी नहीं। इसमें जितनी भी पंचायत हुए हैं या कोई भी बाहर का हुआ है ताड़े डटे है। और कितने दिन हो गए, मतलब 23 साल हो गए, 23 साल के भीतर इसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई है। अच्छा जी। हाँ, मेन पंचायत है अड्डे के पास है। मतलब आप जैसे आपकी नजरों के सामने की बात कर रहे हो, 23 साल के बीच में नहीं हुआ, पहले हुआ होगा तो हुआ होगा, पहला हुई होगी। 23 साल से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है और मेन पंचायत है या, और इसकी बहुत गणी हमने सब न कह ली। अब भाई इसकी जैसे मान लिया आपके गांव के विधायक रहे हुए हैं, जैसे भाजपा सरकार का रूल है, अगर कोई आ रहा हुआ भी उम्मीदवार है ना, वो भी जीते हुए के बराबर है, उसका काम रुकेगा नहीं। लेकिन आपके गांव के जैसे शमशेर सिंह खरकड़ा जी हैं, एमएलए पद पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और उसकी चालत भी बहुत सरकार में हाथ है, तो उन्होंने भी कभी इसका निर्माण के लिए कुछ बात नहीं की? जब भी कोई भी विधायक आड़ा आवे है, जलसे के लिए आवे या वोट के लिए आवे, तो इस समय आवे है, तो उनके बेरा को नहीं किसमें निर्माण होना है, या बनानी है, सबकी आड़े हुए है। भाई वोट के लिए आवे, शमशेर आवे या भाई दांगी आवे या भाई बलराज कुंडू आवे, तो सारे आड़े आवे विधायक। फिर आप जैसे मान लो जैसे विधानसभा बोला भी नहीं है, कुंडू तो नहीं बोला ना, शमशेर तो बोला, सरपंच तो ही बोले, उनका नहीं बोला किसी ने भी। लेकिन जैसे मान लो अगले साल अगले साल जैसे विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप उनके पिछले कामों से संतुष्ट हैं? नहीं, डिग्गी का हाल देख लो, गांव में एक पीछे पंचायत जाटा की वो देख लो, ना पीने की सुविधा है, ना आधी गली है, टूटी फूटी पड़ी है आधी गली भी, वो पूरी गली नहीं बन रही, ना कोई पंचायत डंकी है और ना डिग्गी डंकी है, ना कि तो बड्डा का बूढ़ा का बच्चा का खेलन का स्टेडियम है, ना कोई पार्क है। हम संतुष्ट क्यों करवाएंगे जब कोई काम नहीं हो रहा होगा गांव का? जोड़ देख लो, ना जोड़ के चक्कर दून के 4 दीवारी है। अब मेन अड्डा है, मेन अड्डा पर दारू के ठेके हैं और मांस मिट्टिया की दुकान है। कति खुला तो सुल्पा बेका है, खुली दारू बेका है, खुला मांस मिट्टी बेका है, तो कम से कम ये बंद होना चाहिए ताकि लड़की भी सुरक्षा रहे और लड़कियां के लिए भी और औरता के लिए भी सुरक्षा रहे और छोटे बच्चा के लिए भी ये सीख हो, ताकि आड़े कोई बच्चे में बना हो, कोई बच्चा बैल ना पकड़े। बड़ा ने देखा तो छोटे बच्चे सीखे हैं, छोटे बच्चे सीखेंगे तो फिर कड़े तरक्की होगी। छोटे तो नशे में बढ़ जा है तो विनाश होने लग रहा है। नहीं बस स्टैंड तो ये चीज जरूरी है, सबसे पहले ये हटवाओ, परस तो फिर बाद की बात है। जैसे सरकार की दावेदारी थी कि जितने भी अवैध ठेके हैं शराब के वो बंद होंगे और गांव से शराब के ठेके गांव से बाहर जाएंगे, ये उनका दावा था, क्या पूरा हुआ है ये? नहीं, जाकर देख लो आप कति जड़ में है, उड़े तो दुकान है और उड़े दारू के ठेके हैं, उड़े मांस मिट्टी की दुकान है, उड़े अंडा की दुकान, उड़े मुर्गिया की दुकान, उड़े सूरा की दुकान है, जाकर देख लो। इतना बुरा हाल है। मेन अड्डा है, लड़की औरत खड़ी नहीं हो सकती, जो अच्छा बच्चा है वो नहीं खड़ा हो सकता, जो ना सीखेगा ना वो भी सीखेगा देख कर। तो हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि इन चीज़ा ना हटवाओ ताकि नया युग आवे, नई दुनिया बने, सतयुग आवे। इस हालात से तो सतयुग के दौर कैसे शुरू होंगे? सतयुग के तो ये होंगे, बुरे काम बंद हो जाएंगे, अच्छे काम चालू होंगे, जब तो सतयुग होगा। पहले अच्छे आदमी थे, अच्छी सोच थी। लेकिन जैसे देखो सरकार की जो बातें हैं, वायदे हैं, घोषणाएं हैं, वो अच्छी लग रही हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं रहा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? दो विचार के बारे में ये है कि वादे तो करते हैं, काम तो ना करते। काम करके दिखाओ, वादे तो जब पूरी हो जाएंगे। अब जैसे मान लो हमारे देश का जैसे पीएम है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उस पर इतनी आस थी, विश्वास थी कि सनातन के लिए, मानवता के लिए इतना काम कर रहा है, लेकिन
लेकिन एक आप देख सकते हैं जैसे जो पूर्व भारत है, पूर्वी दिशा का जो जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ पर लड़कियों की जैसे इतना इज्जत का उछाल किया जा रहा है, कपड़े निवस्त्र किए जा रहे हैं, प्रताड़ना दी जा रही है, और जैसे पीएम साहब के एक शब्द तक उक्त नहीं आती। जैसे हमारे हरियाणा की भी बेटियां कबड्डी कुश्ती से जुड़ी हुई जंतर मंत्र पे बैठी रही, उसके बारे में एक शब्द तक नहीं आया। तो भाषण तो है कि भाई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन उनको सुरक्षा देने के लिए एक आवाज तक नहीं होती, एक बात तक नहीं होती। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में ये है, अगर बेटी बचाने का पढ़ाने का क्या फायदा होगा जब गल की गल उनकी इज्जत उछाड़ी जाएगी। उनके लिए सुरक्षा बढ़ाओ, उनके लिए जो सुरक्षा नियमित है, जो कम है, एक शिक्षा मंत्री है, एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक यो सफाई वाला है, कौन सा है, ये कह तो दे है, ये बना तो दिए, लेकिन ये अपने कानून पर अपने वादा पर चलते तो को नहीं। घोषणा है। हाँ, घोषणा है, वादे हैं, कम है, लेकिन करके नहीं दिखाते। लेकिन करके दिखाओ, अगर सरकार बढ़िया आवे, बढ़िया काम हो, और जो ना करते हो उन्हें बढ़िया सीख। 10 साल से तो सरकार है, 10 साल से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, हाँ, कति एक चीज के लिए भी नहीं। अब अगले साल होने वाले चुनाव में क्या इनको फिर से आप वोट दोगे, या फिर आपका क्या विचार है? हम तो वोट देकर राजी को नहीं, हमारी तो बिना राजी में ले ले। तो मतलब बोगस वोट की वजह से आपकी वोट जा रही है? हम तो कह तो दिया, हाँ, लेकिन वोट हमारे हाथ में तो ना है, वोट तुम्हारी छीनी जावे है, हम जावा इतने तुम्हारी वोट पड़ ले हैं। ये जो इन्होंने ये बात कही है, ये विवाद संपन्न है कि इनका जाने से पहले बोगस वोट गिरा दी जाती है, और भाजपा सरकार ने इस बात के बारे में ये आवाज़ उठाई थी कि भाई वोट बोगस नहीं होगी, एक मत एक वोट का अधिकार सबका है, वोट दी जाएगी। लेकिन उसी सरकार में रहते रहते और इसी के गांव में और ये बातें सुनने को मिलती हैं, तो ये एक निंदनीय है, एक शर्मनाक बातें हैं कि भाई जो नारी है वोट देने के लिए जाती है, उससे पहले उसकी वोट छीन ली जाती है, गिर ली जाती है, तो ये एक निंदनीय बात है। तो इसके बारे में भी हम जनता को और सरकार को आग्रह करेंगे कि ऐसा ना हो, एक वोट का मत मिला है तो उसका सदुपयोग हो और अपने मत के हिसाब से वोट दी जाए। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट को सुना है कि अपने इस दुख को बयान करते हुए आहत हैं, तरह तरह की समस्याओं से लेके जो प्रांत की भी हैं और देश की भी हैं और गांव की भी हैं। तो अंततः यही है कि लोग नाखुश हैं सरकार के इन कदमों से, गतिविधियों से, और सरकार अगर बाज आती है तो अच्छा है, वरना उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आम जनसाधारण अपना मत बना चुका है। काम को देख के वोट डालेगा, किसी की भाषणबाजी से या नारों से, जैसे जहाँ भी जाते हैं नारेबाजी करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, माइंड वॉश, माइंड ब्रेन करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये आपके व्यक्तिगत विचार हुए कि जो पिछला जो योजना थी उनमें एवं भाजपा सरकार के जो विधायक रहे हुए हैं, भले वो विसफल रहे हैं, तो उनसे संतुष्ट नहीं है, उनका ये कहना है। ताई जी से पूछे, या ताई जी आप संतुष्ट हैं? हाँ, क्या कहो, जैसे देखो वहाँ किस लिए वहाँ जो हमारी गली फूटी पड़ी, पर फूटी पड़ी, हमारे तो कोई काम हो चाड़े पर समय के मकरा इसमें कोई दबोर थे मतलब के काम हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? ना हमारी गाड़ बनी है ना पैरस बनी। तो जैसे सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? बिल्कुल असंतुष्ट। कोई काम नहीं है सार्वजनिक, ऊंचे के मीटिंग मारी जाओ बस। जैसे स्कूल की हम जैसे रिपोर्ट करने गए, वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा भाई ये ताली बजवा के भाषण दे के जाते हैं, धरातल पे काम नहीं होता। कुछ नहीं होता काम, कोई काम नहीं होता। ताई जी की और विचार लो, जैसे बोल रहे हैं जी। ताई जी क्या कहना चाहोगे आप? बनवे है भैया, हमारी परस ठीक करवाओ, जो वोट लेनी है तो, अगर नहीं लेनी है तो वह जिम्मेदारी ना तो झांगड़े ने काम कराया ना ये शमशेर न कराया, हम तो नहीं रहे जहाँ लखा करना। अगर इलेक्शन काम नहीं हो रहा, अब तो इलेक्शन का बहुत समय कम रहा है, अगर वो अब दावेदारी करेंगे इस समय में भी नहीं होगा। गरीबी आदमी ने तेल का आमने मिलता ना, कारण मारे कटन लाग रहे, ढूंढ जाकर देखो हमारा सारा पड़न ना हो रहा है, परस कड़ा बनावत है ये किम्मा करण के नहीं बेटा। अगर मान लो इलेक्शन के टाइम पे दावेदारी करें, भाषण में कम है कि ऐसा काम कर दें ऐसा काम कर दें, तो आप उनकी बातों से संतुष्ट हो पाओगे? नहीं होगा। संतुष्ट हमारा काम हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जावांगे, जी हमारा काम नहीं होगा तो हम संतुष्ट क्यों कर हो जावांगे। मतलब अब इलेक्शन के टाइम पे दावेदारी काम नहीं आएगी, पहले काम हो उसके बाद वोट हो, यही कहना? हाँ, ये कहना चाहवा। हाँ, तो मतलब अंततः यही है कि अब आम नागरिक, सामान्य नागरिक जागरूक हो चुका है, काम को देख के और नियत को देख के वोट दी जाएगी। हाँ, वोट तो जब देंगे ना, जब मारा जान तो पहले वोट गिर ले है।
वहाँ भी बढ़िया कर अच्छा ऐसा भी है क्या, बोगस वोट पड़ दी है? हाँ हमारा जान तो पहले वोट गिर ले, हम गिरा चाहे ना गिरा, राजी हो चाहे ना हो। आपे घेर ले बेटा, आपे घेर ले बेटा। अच्छा जी। हाँ यहाँ पे गरीब की तो, गरीब का तो कार्ड भी नहीं है, साहूकार का कार्ड भी है पीला गुलाबी। गरीब वही का है जिसका सरकार में जिसकी याद है, पहचान है, उसके काम बन रहे हैं। उसी की बूझ है। गरीबा के जाकर ढूंढ देख लो, पढ़ रहे बेचारा के, रहने भी नहीं, प्रसा में आश्रम वो कर रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं। हाँ इसे है बस। ये आप ये किस दावेदारी से कह सकते हो आपकी रामचंद्र जांगड़ा जी का पीला कार्ड है? अखबार में न्यूज आली और हम के घर देख के आए हैं उसके। है ना? ना जागड़े न के लोग कौन दिखती कि मैं हमारे गांव में भी तो क्या इसे गाँव में है। उसने बड़ा में मैं तो अपना गांव में अपना लिया और खरखड़े में उसने अपना काम कौन देखा। गांव तो एक साल पहले गांव बरान जन्म ले रखा उसने इस गांव में के करवा दिया, आज जो कुछ करवाया है करवाओगा जी बता देंगे, दे देंगे। ये बहुत मतलब पेचीदा बात कही है कि इस गांव के बसिंदे हैं, इस गांव के जन्म लिए हुए हैं, जन्मभूमि पे भी जब काम नहीं करवाया तो दूसरे गांव को गोद लेने से क्या फायदा है। एक साल पहले गांव बरान में भी वायदे किए थे और उन्होंने जैसे गोद लेके ये कहा था कि तरह तरह के विकास करवाए जाएंगे। तो हर गाँव में जाके ऐसे बुनियादी तौर पर भाषण तो दिए जाते हैं और बजट भी देने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पे जैसे इनके गांव के निवासी हैं जो मूल रूप से, वो भी ललकार के साथ, चिल्लाहट के साथ कह रहे हैं कि जैसे जो सामूहिक स्थल है, जो ब्राह्मणवास की ये जो समुदाय की जो प्रेस है बिल्कुल दरार हो चुकी है, खंडर बन चुका है, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए और दोबारा निर्माण के लिए कोई भी बात इसके ऊपर नहीं है। तो साथियों, ये गांव खरकड़ा के गांव में धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। तो ऐसे ही जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस चैनल की नाम की मर्यादा को रखते हुए हर गांव का दौरा है, हर गांव की यात्रा है और जो धरातल से जुड़ी हुई खबर है उसको हम आपको दिखलाते रहेंगे। तो धरातल से जुड़ी हुई खबर देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में शेयर कीजिए ताकि धरातल से जुड़ी हुई खबर को तुरंत देख सके। तो इकट्ठा भी ये आ गया रीजन है, आपकी बार सरपंच उसने बनवा दिया ना, बस स्टैंड नहीं बने था, बस स्टैंड नहीं बने था। तो ये हालत है कि बस स्टैंड तक की यहाँ पे निर्माण नहीं है। लोगों में जैसे नारेबाजी, भाषणबाजी एक अलग चीज है। भाई कुंडू का भला मानना है, गांव में गड्डी लगा रखी, छोरी इतनी दुखी हो जाया करती, रापने का के सारा लग गया, केस दांगड़े का सारा लग गया हैं? 10 बस्तर लगा रखे तो अभी हाँ, में तो यो है मतलब तो कॉलेज, घर से कॉलेज तक जाती हैं, छोड़ के जाती हैं। तो लोगों में ये है कि जो धरातल पे काम करता है उसके प्रति प्रेम है, सद्भावना है। अदरवाइज लोग पहचान चुके हैं कि केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, धरातल पे जो काम करेगा हम उनको कदर करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। तो साथियों, मिलते हैं किसी ऐसी धरातल से जुड़ी हुई किसी खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।